देशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी जो भी है, हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। अब सेल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना, अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है। मतलब देश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें हमने ना पेंशन छुप ली, खोली, खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप। आपको सारी कहानी बताता हूँ भाई। अब जो बीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में चीजें ठीक नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप जानते हैं उनके बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, इस वजह से वहां पर उनका कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि वहां जाना सेफ है या नहीं। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर खेलने आएंगे, तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस देके हम अपने बांग्लादेश, अपने प्लेयर जो है वो भेजे। मुस्तफिजुर रहमान है जो लाहौर कलंदर में है, परवेज हुसैन इमू लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें। राना तंजीद हसन ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी जरूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लगने वाली है लोगरिया। ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी अब इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा? ना कोई इंटरनेशनल मैचेस खेल पाएंगे, बायलैटरल सीरीज तो छोड़ ही दो, ग्लोबल टूर्नामेंट की बात भी मत करो। मतलब सिर्फ टीम नहीं रुकती, बल्कि पूरे आपके देश का क्रिकेट इकोसिस्टम फ्रीज हो जाता है। एंड अब ऐसा ही एक सीरियस खतरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मंडरा रहा है। कारण परफॉर्मेंस तो है नहीं, वैसे मैं मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा नहीं बांग्लादेश के। अब ये भी इन लोगों ने पाकिस्तान को पेला है घर पे, और ना ही इनके प्लेयर्स हैं कोई कारण, बल्कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इनका कारण बन रहा है घर वापस जाने का। क्रिकेट बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस साथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। कंप्लेन लॉन्च कर दी है। जी आप सही सुन रहे हैं, बड़ा नारेबाजियां चल रही थी कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। ब्रदरहुड जमाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। उस वक्त भी बोला था भाई हर कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। मुबारकबाद तो दो, लेकिन यार हमारी ईद को नजर किसकी लग गई है भाई, समझ नहीं आती। ईद वाले दिन भी गुपा गुप की खबर आ गई है। जब ये मैंने खबर सुनी तो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। मैंने बोला चलो यार भाई ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे ये जो है वो ना हजम नहीं था हो रहा गुपा गुप। मैंने बोला यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जे शाह की, इतने चौधरी बने,
ठीक है, उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब वो हमारे साथ गुप्पा गुप गुप्पा गुप गुप्पा गुप कर दिया, तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि पान का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें मुस्तफिजुर रहमान है जो लाहौर कलंदर में है, परवेज हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी जरूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का एक और इशू भी है कि उनका वनडे बहुत अहम है। अगरचे T20 में कुछ क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल गई है कि वो T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं, मतलब अपने देश के लिए ना खेलें, भले वो पीएसएल पूरा खेलें, मगर वनडे में खेलना पड़ेगा। और 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो है ये बिजी, यानी 13 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश पहुंचना है और 3 जो वनडे मैचेस हैं वो 23 अप्रैल को खत्म होंगे, यानी 17, 20 और 23 ये 3 मैचेस हैं इसमें। और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया भाई, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुड्डे मार के KKR ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस PSL 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और का पहले कैंप लगना था, कुछ क्रिकेटर्स कैंप से भी हटा दिए गए हैं, और मगर ये 3 मैचेस वनडे के लिए जो उनके खास क्रिकेटर्स हैं वो लाजमी खेलेंगे, उसके बाद T20 के लिए उनको मिल जाएगी। सो ये एक खास अपडेट है बांग्लादेश के एतबार से कि बांग्लादेश वालों ने भी कह दिया कि सरकार से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद भेजेंगे। अब आता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स पे। अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि चार ऑस्ट्रेलियाई जो फास्ट बॉलर्स हैं, नेथन एलिस की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर लें, पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की बात कर लें, ये जो नेथन है वो तो शायद पूरे के पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल ना हो, अभी श्योर नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द पार्ट वो बिल्कुल नहीं है, ये तो गारंटी है। बाकी 3 जो हैं वो इंजरी से आ रहे हैं, तो उनका भी वर्कलोड के लिए वो शायद जो इनिशियल मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इंजरी से झूल रहे हैं। सो आईपीएल में जब इंजरी के झूलने की खबरें सामने आ रही थी तो पाकिस्तान से जुड़े ओवरसीज क्रिकेटर्स ने पुल आउट करना शुरू कर दिया था। हो सकता है वो हर एक के मैनेजर होते हैं ना, उनको लगता है कि कहीं पे बात चलाई जा सकती है। सबसे पहले तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने
लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम PSL के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, ICC ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई तो अब वो यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो NOC देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे PSL में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द PSL दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स और अभी जब ये मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है जी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज़ नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है BPL, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स के, ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया, इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग। और उसके लिए हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद NOC दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद NOC मिलता है या नहीं मिलता, इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो पाइन उस कदर जो है वो बेटर नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी प्लेयर्स ने भी ये बोला है। इवन अगर आप देखें पूरी जो है वो PSL की टीमों को 2 टीमें भी हमने ऐड की हैं, 2 टीमें भी ऐड की हैं। असल में हमने सोचा था नई 2 टीमें ऐड करते हैं PSL को ब्रांड बनाते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, कुछ प्लेयर पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है, कुछ पहले 5 के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ बाद में है, कुछ जा रहे हैं, कुछ इंजर हो रहे हैं, ठीक है। आज आके बांग्लादेशियों के ऊपर उम्मीद थी कि यार इनका तो हमने बड़ा साथ दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो गोरे होते हैं ना बड़े वहमी होते हैं। अब आप देखिए इंडिया में भी कुछ ऐसी IPL की फ्रेंचाइजीज है जहां कुछ प्लेयर मुझे लगता है जानबूझ के अनफिट हो रहे हैं या कह रहे हैं जी हम इंजर हैं। भाई ये भी हो सकता है, हालात को भी लेके चीजें हो सकती है, या वो सच में भी इंजर हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भाईजान मेन इशू यहाँ है, इंडिया में तो इशू नहीं। इंडिया में इशू पता क्या है, वहां फ्लाइट का इशू है कि आप कैसे जो है वो ट्रैवल करवाएंगे।